नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं pipariyappeoples.com और हम आपके सामने आज हमारी इस खबर में बनखेड़ी रामदेव शुगर मिल के साथ हुई 49,50,000 रुपये की ठगी का मुद्दा रख रहे हैं। बनखेड़ी रामदेव शुगर मिल को महाराष्ट्र के रोहित दास चौहान ने लेबर देने के नाम पर उनसे 49,50,000 रुपये की ठगी कर ली है और इस ठगी की एफआईआर बनखेड़ी थाने में दर्ज हो गई है। जब हमने इस एफआईआर को पढ़ा तो इसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आए हैं जो पूरी तरीके से फिल्मी कहानी से मेल खाते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते हमने इस खबर को आपके सामने रखने का निर्णय लिया है। खबर में आगे बढ़ेंगे उसके पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, इस तरह की रोचक खबरें जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे ये खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो हम फिर खबर पर लौटते हैं। हम बात कर रहे हैं रामदेव शुगर मिल के साथ हुई 49,50,000 रुपये की ठगी का एफआईआर बनखेड़ी में कल दर्ज कर ली गई है और इस पूरे मामले में पहले किसी भी तरह का कोई भी आवेदन पिछले 2 साल से ये मामला रामदेव शुगर मिल और ये चौहान के बीच चल रहा था, लेकिन कोई भी आवेदन बनखेड़ी पुलिस के पास नहीं था। तत्काल रामदेव शुगर मिल का मैनेजर बनखेड़ी थाने में प्रकट होता है और वह आरोपी को साथ में लेकर के आता है और बताता है कि आरोपी भाग रहा था, किसी दूसरी शुगर मिल में काम करने की फिराक में था। हमने इसको पकड़ लिया है और अब हम इसको थाने में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस दौरान जो बनखेड़ी रामदेव शुगर मिल का मैनेजर था उसने एक आवेदन पत्र पुलिस को दिया है। उस आवेदन पत्र का जिक्र इस एफआईआर में दर्ज है। एफआईआर की कॉपी हमारे पास उपलब्ध है, हमने इसका अध्ययन किया है, जिसमें रामदेव शुगर मिल ने जो अपने लेटर हेड पे जो लेटर लिखा है उसकी कहानी काफ़ी रोचक है और आपको भी ये कहानी आगे जान करके काफ़ी मज़ा आएगा कि किस तरह से बनखेड़ी की रामदेव शुगर मिल ने एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को 49,50,000 रुपये उसके खाते में पिछले 2 साल में दे दिए, लेकिन उसने कोई भी काम इनका नहीं किया। किसी भी तरह की जो लेबर है, पर्याप्त लेबर उसने नहीं लाई। थोड़ी बहुत लेबर उसने 3 ट्रैक्टरों के साथ लाई थी, लेकिन जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसके हिसाब से रामदेव शुगर मिल का कहना है कि हमारे को लेबर उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि रोहित दास सोमा जो महाराष्ट्र का निवासी है, जिसके खिलाफ में यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो इसमें जो मैनेजर बता रहा है कि 13 अगस्त 2024 को इसने 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट किया कि मैं आपके यहाँ पर 7 ट्रैक्टर 140 लेबर गन्ना कटाई के लिए, ढुलाई के लिए मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन ये उपलब्ध नहीं करा सका। इस बीच इसने 3 ट्रैक्टर की लेबर तो उपलब्ध कराई, लेकिन जैसे ही इसने एग्रीमेंट साइन किया तो उसमें 27 अगस्त 2024 को 8 लाख रुपए और 7 सितंबर 2024 को, मतलब 27/8 और 7 सितंबर, एक हफ्ते के अंदर में पहले 8 लाख रुपए इसके खाते में रामदेव शुगर मिल ने डाले और फिर 7/9/2024 को 6 लाख रुपए इसके खाते में रामदेव शुगर मिल ने डाल दिए, जब तक ये कोई भी लेबर नहीं लाया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 23/9/24 को 14 लाख रुपए, 23/9/24 को 14 लाख रुपए रामदेव शुगर प्राइवेट लिमिटेड के भारतीय स्टेट बैंक के खाते से ये जो चौहान हैं इसके खाते में दिए गए। ऐसा रामदेव शुगर मिल का आवेदन बनखेड़ी पुलिस को प्राप्त हुआ जब ये एफआईआर हो रही थी। लेकिन रोहित दास ने 24/11/24 को कोई लेबर नहीं लाया और उन्हें एडवांस पैसा देना बोल करके उसने, मतलब नहीं, इसने गन्ना कटाई के लिए 3 ट्रैक्टर जो इनके पास जमा थे उतने लेबर लाया और इसने 20/11/2024 को पुनः, मतलब 2 महीने के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इसने बोला एडवांस पैसा देना है मुझे लेबर को। इस बीच में इसने संतुष्टिपूर्ण लेबर नहीं लाया था, तो फैक्ट्री मालिकों ने या फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं मुँह जवानी इससे बात करते रहे। इसने कहा कि मैं लेबर लाऊंगा और
20/11 मतलब 20 नवंबर 2024 को फिर से 17 लाख रुपए रामदेव शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड बोल रहा है कि हमने खाते से इसको 17 लाख रुपए दे दिए और इसके बाद ये गांव भाग गया, जिससे कई बार इससे संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन ना ये वापस आया, ना इसने किसी तरह का फ़ोन उठाया। वर्ष 2025 में कई बार संपर्क करने के बाद ये 25/7 मतलब 25 जुलाई 2025 को चौहान फिर से आया और हमारी फैक्ट्री में आया। अपने परिवार के सदस्यों की बीमारी का इसने बहाना बनाया और फिर हमने इसके बैंक खाते में 2.5 लाख रुपए फिर से दे दिए। ये जो कहानी है इसमें काफ़ी रोचक है कि पहले 6 लाख रुपए, फिर 8 लाख रुपए, फिर 14 लाख रुपए, फिर 17 लाख रुपए इनने दिए और इनके मुताबिक ये लेबर लेकर के नहीं आया, इनके मुताबिक इसने फ़ोन नहीं उठाया। इस बीच फैक्ट्री प्रबंधन ने, फैक्ट्री के मालिकों ने पुलिस में ना तो किसी तरह की कोई शिकायत करी, ना पुलिस से किसी तरह का कोई संपर्क किया कि हमारे साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है। और ये फिर से जो है 2025 में इनका कहना है कि 25 जुलाई मतलब पिछले साल 25 जुलाई 2025 को ये प्रकट हुआ और इसने फैक्ट्री वालों को बताया कि मेरे परिवार की बहुत बीमारी है, परिवार के लोग बीमार हैं। तो फैक्ट्री वालों ने इसको प्रसन्न होकर के 2,50,000 रुपये इसके खाते में जमा करा दिए। जब इसने कहा कि मैं पूरा लेबर लेकर के आपके पास आऊँगा, आपका काम करूँगा और आपका हिसाब भी कर दूँगा, तो आखिरी बार 2.5 लाख रुपये इन्होंने 1 साल पहले इस चौहान के खाते में जमा करा दिए। ये काफ़ी आश्चर्यचकित बात है कि इतने पैसे ले जाने के बाद 40, 42, 45 लाख रुपए इसको देने के बाद, इनके मन का काम नहीं होने के बाद भी 2.5 लाख रुपए इन्होंने उसके खाते में जमा करा दिए। क्यों करा दिए? क्योंकि उसके घर में किसी की तबीयत खराब थी, वो परेशान था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेबर ये तो लेकर के आएगा तो हिसाब किताब हो जाएगा। उसके बाद में 21/8 को मतलब 21 अगस्त को इसने पैसे लौटाना शुरू किया। इसने 1 लाख रुपए जो है 25/8 को और 1 लाख रुपए 25/9 को आकृति शुगर प्राइवेट लिमिटेड, जो इन्हीं की एक और सिस्टर कंसल्ट संस्था है, उसके HDFC बैंक के अकाउंट में इसने जमा करा दिए। ये कहानी इन्होंने पूरी लिख करके दी है। और उसके बाद इनको 17 तारीख को पता लगता है कि ये जो चौहान है ये नरसिंहपुर जा रहा है, एक गाड़ी में बैठ करके जा रहा है, तो इसको पकड़ना है। इनके जो मैनेजर हैं, उसके जो साथ कुछ लोग हैं, उन्होंने टैक्सी को रुकवाया, इसको पकड़ा और इनको देख करके वो भाग रहा था। जिस किसी भी आदमी के पास में यदि किसी का 49 लाख रुपए बाकी है तो आप समझ सकते हैं कि वो तो फैक्ट्री के 100-500 किलोमीटर दूर से भी नहीं निकलेगा, लेकिन वो रामदेव शुगर मिल के सामने से जा रहा था। इन्होंने उसको इनको सूचना मिली, इन्होंने उसको टैक्सी से उतारा, मोटरसाइकिल पे बिठा रहे थे, तब ये भाग गया और जनता ने इसको चोर समझ के वहाँ मारपीट भी कर दी। ये जो चौहान है, जनता ने इसके साथ में चोर समझ के इसके साथ मारपीट कर दी। ये इन्होंने अपने लेटर पैड पे लिख करके दिया जो FIR में दर्ज है। अब इसके साथ मारपीट हो गई, ये लेकर के इसको थाने गए। थाने जा कर के इन्होंने ये आवेदन प्रस्तुत किया और अपनी ये कहानी बताई। तो बनखेड़ी पुलिस ने इसके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर दिया। भारतीय न्याय संहिता BNS की जो धारा है 365 कोष्टक में 5, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 318 कोष्टक में 4 के तहत इसके ऊपर मामला दर्ज हो गया है। इसको जेल भेज दिया गया है। इस जो पूरी कहानी का पूरा सार जो है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री जो पिछले कई दशकों से गन्ने का काम कर रही है, लेकिन वह इस दलाल को पहचान नहीं पाई कि ये फ्रॉड है, ये क्या है। समय समय पे उसके खाते में पैसे ये जमा करती रही। ये कहानी इसने पुलिस को बताई है। और फिर जब इस चौहान के साथ जो मारपीट की गई है, इन फैक्ट्री वालों का कहना है कि भीड़ ने इनके साथ मारपीट करी है, लेकिन जब इसका मेडिकल कराया गया तो बनखेड़ी के JS परिहार जो BMO हैं, हमारी उनसे बात हुई है, तो उनका कहना है कि किसी सख्त चीज़ के, जो मेडिकल की भाषा में कहते हैं किसी सख्त लेकिन नुकीली नहीं है, उस चीज़ के निशान इसके शरीर पे दिखाई दिए हैं।
अब वो हॉकी के भी निशान हो सकते हैं, अब वो बेसबॉल के डंडे के भी निशान हो सकते हैं, वो लठ के भी निशान हो सकते हैं। ऐसे निशान उसके उस पर दिखाई दिए गए हैं। जब जेएस परियार ने हमसे पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, तो हमने बताया कि रामदेव शुगर मिल से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो ये बात सुनते ही बीएमओ ने फ़ोन रख दिया। इसके बाद हमने कई बार बीएमओ को फ़ोन लगाया, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण बीएमओ ने किसी भी तरह का फ़ोन हमारा रिसीव नहीं किया। अब इस पूरे मामले में क्या चौहान की कॉल डिटेल पुलिस निकालेगी या फिर रामदेव शुगर मिल की फिल्मी कहानी के ऊपर भरोसा करते हुए पुलिस आगे की जांच करेगी? क्योंकि चौहान की यदि कॉल डिटेल निकाली जाएगी तो इससे साफ पता चल जाएगा कि चौहान को कहां से पकड़ा गया है, चौहान को जो है फैक्ट्री के जो लोग हैं, जो मैनेजर हैं, चौहान को कहां से उठा करके लाए हैं। क्योंकि कॉल डिटेल सब बताएगी। क्या वो गाडरवारा की तरफ जा रहा था, क्या वो गाडरवारा से पिपरिया की तरफ जा रहा था, क्या वो किसी जीप में सवार था। हम ये सब सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जिनकी पहुंच है ऊपर तक, इनका मामला 49,50,000 रुपये का आता है और ये कहानी गढ़ते हैं तो पुलिस कुछ ही घंटों में एफआईआर दर्ज कर लेती है। लेकिन वहीं यदि कोई आम नागरिक अपने साथ हुई ठगी का हवाला देते हुए यदि आवेदन भी देना चाहता है तो कई दिन जो है पुलिस के उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं। आवेदन लेने के बाद में पुलिस कहती है कि हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा है कि आवेदन के साथ में फरियादी ने आरोपी को भी पकड़ के लाए, पुलिस का काम आसान हो गया और पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करा दिया। इस पूरे मामले की कई तरह की जांच होना चाहिए। क्या ये मामला गन्ना कटाई के लेबर ढुलाई के लेबर सप्लाई का है या ये फैक्ट्री और जो चौहान है इसके बीच में किसी और सौदेबाजी का ये मामला है जिसको गन्ना कटाई लेबर का नाम दिया जा रहा है? क्योंकि 49,50,000 रुपये इस तरह से देना, 2 साल में देना और अपने मुताबिक लेबर सप्लाई नहीं होना, लेबर फैक्ट्री को नहीं मिलना, उसके बाद भी लगातार पैसे बड़ी रकम दिए जाना इस पूरे प्रकरण में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पुलिस को गुमराह करके एफआईआर रामदेव शुगर मिल ने दर्ज करा ली है। अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होना आवश्यक है। पिपरिया peoples.com के लिए राजवर्धन बलदुआ की यह